बी इंटेलेक्ट प्रस्तुत करता है। 15 बिहेवियर्स दैट डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स। प्यार के रिश्ते में बंधना तो आसान होता है, लेकिन इस रिश्ते को संभाल कर रखना बेहद मुश्किल भरा काम होता है। प्यार की डोर में बंधे हर कपल की यही चाहत होती है कि उनका रिश्ता मजबूत बना रहे। इतना ही नहीं, लोग अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। हालांकि कभी कभी कोई छोटी सी गलती के कारण रिश्ते में दरार आ जाती है। आज हम कुछ ऐसी ही आदतों के बारे में बताएंगे जो आपके प्यार में दूरियां बढ़ा सकती हैं। नंबर 1, फेल टू इन्वेस्ट टाइम और अटेंशन। समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कि आप अपने साथी को दे सकते हैं। याद रखें कि समय दुनिया में एक ही चीज है जो कि किसी दुकान में खरीदी नहीं जा सकती है। भले ही आप पर काम का बहुत प्रेशर हो, लेकिन पार्टनर के लिए आपको समय जरूर निकालना चाहिए। सही समय पर उनकी ड्रेस, खाने और बातों पर ध्यान दें और तारीफ करें। कभी भी उन्हें इग्नोर करने की गलती न करें। आप में से किसी के लिए भी अपने लाइफ पार्टनर से ज्यादा जरूरी चीज कुछ नहीं होगी, और अपने साथी को अटेंशन ना देना आपके साथी के लिए घोर अनादर के रूप में देखा जा सकता है। नंबर 2, नॉट एक्टिवली लिसनिंग। बात करते वक्त अपने साथी को यह ना फील होने दे कि आप उन्हें फुल अटेंशन नहीं दे रहे हैं। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर की बात अच्छे से नहीं सुनते और सिर्फ एक शब्द या हाँ में जवाब देते हैं, तो वह अनसुना महसूस करता है, जो कड़वाहट और क्रोध में बदल जाता है। अगर आपका साथी आपको कुछ बता रहा है, जैसे पड़ोस की कोई बात या अपने दिन के बारे में, तो उसे ध्यान से सुने और उनसे उस बारे में और सवाल पूछें। इससे उन्हें अच्छा लगेगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट रखते हैं। नंबर 3, फाइटिंग इन पब्लिक। एक सार्वजनिक बहस होना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह शर्मिंदगी, अपमान और असंतोष की भावनाओं को जन्म दे सकता है। सार्वजनिक रूप में बहस करना कपल्स को शर्मिंदा कर सकता है और चारों ओर भी हर किसी को अजीब लग सकता है। कृपया यह सब बात प्राइवेट में करें। सार्वजनिक बहस करके लड़ने और शर्मिंदा होने के बजाय इस मामले को निजी तौर पर लें। नंबर 4, अवॉइडिंग आर्ग्यूमेंट्स। किसी भी रोमांटिक पार्टनरशिप में असहमति आम बात होती है। हर समय प्यार अच्छा नहीं है। असहमति होना स्वाभाविक है, और आर्ग्यूमेंट्स एक रिश्ते का एक स्वस्थ हिस्सा हो सकता है। आर्ग्यूमेंट कभी नहीं होने से समझौता असंभव होगा। बस आप लड़ाई को पूरे दिन का चक्कर मत बना देना। नंबर 5, कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग विद एक्स। एक्स को भूल जाओ और अतीत के किसी एक व्यक्ति के साथ एक वर्तमान साथी की तुलना बंद करो। इससे अवास्तविक उम्मीदें पैदा हो सकती हैं। अपने कल को भूलकर मौजूदा रिश्ते पर ध्यान दें, जिससे आपका रिश्ता मजबूत और खास बना रहे। नंबर 6, डिसरिगार्डिंग देयर नीड्स। इसके बारे में इस तरह से सोचो, यदि आप एक गिलास पानी पीने किचन में जाते, तो क्या आप अपने साथी से पूछते कि क्या वे भी एक गिलास पानी चाहते हैं? एक स्वस्थ रिश्ते में दोनों भागीदारों को अपने स्वयं के जरूरतों के साथ साथ एक दूसरे की जरूरतों को भी भरने की कोशिश करनी चाहिए। इन शॉर्ट, यदि आप प्यासे हैं, तो बहुत चांसेस होंगे कि आपका पार्टनर भी प्यासा होगा। नंबर 7, नॉट स्पीकिंग अप। हर व्यक्ति की यूनिक जरूरतें होती हैं और वे उम्मीद करते हैं कि उनका साथी वो पूरा करेगा। लेकिन कई बार कपल्स उन जरूरतों के बारे में बात नहीं करते। रिश्ते में सीधे यह पूछना महत्वपूर्ण है कि हम अपने साथी से क्या चाहते हैं और क्या चाहिए, जिससे कि उनके पास हमारी आवश्यकताओं का जवाब देने और उन्हें पूरा करने का अवसर हो। हम में से कई लोग अपने पार्टनर से यह उम्मीद करने की गलती करते हैं कि वह हमारे दिमाग को पढ़े और खुद जाने कि हम क्या चाहते हैं, जिससे हमें सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। अगर कोई दिक्कत है, तो दूसरा व्यक्ति शायद आपके दिमाग को नहीं पढ़ सकता है। जब कोई समस्या आती है, तो उसे सही समय पर बोले और उसका सल्यूशन निकाले। नंबर 8, फॉरगेटिंग टू फॉरगिव। लोग गलतियां करते ही हैं, और शिकायत को पकड़ कर रखना न केवल एक रिश्ते को चोट पहुंचा सकता है, यह अनवांटेड तनाव और चिंता का कारण भी बन सकता है। क्षमा केवल रिश्ते में ही नहीं, बल्कि जीवन के सभी हिस्सों में महत्वपूर्ण है। लोग गलतियां करते हैं, और यदि आप चीजों को माफी मांगने के बाद भी नहीं जाने दे सकते हैं, तो आपका कभी भी खुश रहना मुश्किल होगा। नंबर 9, कीपिंग स्कोर। जरूर रिश्ते देने और लेने के बारे में होना चाहिए, लेकिन हर छोटे डिटेल का ट्रैक नहीं रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कभी अपने साथी से ना कहें कि मैंने पिछले 6 डिनर के लिए भुगतान किया है और आपने केवल 5 के लिए भुगतान किया। इससे अनावश्यक तनाव हो सकता है। नंबर 10, स्पाइंग। जब दो लोग रिश्ते में होते हैं, तो विश्वास ही कुंजी है। अपने साथी में विश्वास रखें और उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें। बार बार उनके टेक्स्ट्स, ईमेल्स और बेडरूम ड्रॉयर्स चेक ना करें। निश्चित रूप से यह सब ना करें। नंबर 11, नॉट गिविंग सम अलोन टाइम। हाँ, अब आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं।
लेकिन अपने साथी के प्राइवेसी का सम्मान करें, उन्हें खुद के लिए कुछ समय देना महत्वपूर्ण है। हर किसी को कुछ अकेले समय की जरूरत है, हाँ, यहाँ तक कि कपल्स को भी। एकांत भी रिश्तों को बढ़ा सकता है, एक साथ के समय को और अधिक मूल्यवान बना सकता है। नंबर 12, लाइंग। रिश्ते में ईमानदारी हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप एक दूसरे से चीजें छुपाने का जोखिम नहीं उठा सकते। याद रखें कि सभी रिश्तों की जड़ विश्वास और सम्मान ही है। यदि आप उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते हैं और उसका सम्मान नहीं करते हैं तो आप कभी भी उस व्यक्ति के साथ स्वस्थ संबंध नहीं बना सकते हैं। जब भी आप अपने साथी से झूठ बोलने या सच्चाई छुपाने का फैसला करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से अपने साथी से कह रहे हैं कि आप उन पर भरोसा नहीं करते हैं या उनका सम्मान नहीं करते हैं, ताकि वास्तव में उन्हें वह सच्चाई मिल सके जिसके वे हकदार हैं। असुविधाजनक होने पर भी आपको अपने पार्टनर के प्रति हमेशा सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। नंबर 13, क्रिटिसाइजिंग ईच अदर। कई लोगों को गलतियां निकालने की आदत होती है। अगर आप भी अपने पार्टनर की गलतियां निकालते रहते हैं तो इसे जल्दी से बदल लें, अन्यथा इन आदतों से आपके रिश्ते में खटास बढ़ सकती है। हमेशा की टोका टाकी से तंग आकर आपका पार्टनर आपसे दूरी बनाने के बारे में सोच सकता है। नंबर 14, फॉरगेटिंग व्हाई यू आर इन इट। अपने आप से पूछना याद रखें कि आप दोनों डेटिंग क्यों कर रहे हैं और आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। कहीं आपका साथी सीरियसली शादी करना चाहता तो नहीं, जबकि आप सिर्फ कैजुअल रहना चाहते हैं। गलत कारणों के लिए किसी के साथ होना आप दोनों के लिए सही नहीं है। नंबर 15, टेकिंग हिम और हर फॉर ग्रांटेड। हमेशा याद रखें कि आप उस खास व्यक्ति से प्यार क्यों करते हैं। उस अच्छे व्यक्ति के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाने से और अपनी तरफ से उस पर ध्यान देने से केवल रिलेशनशिप मजबूत ही बनेगा। हर कोई अपने साथी से अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करने का ख्वाब रखता है, लेकिन कुछ खराब आदतों के कारण रिश्ते में दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। इसके लिए दोनों एक दूसरे को दोष देते हैं। ऐसे में बढ़िया ये रहेगा कि अभी से ही आप बेहतर रिलेशनशिप के लिए इन आदतों पर ध्यान दें और उसे सुधार लें। क्या आप कोई हैबिट जोड़ना चाहते हैं? Let us know in the comments below. If you enjoyed this video, give it a thumbs up and share with your friends so we can keep making them. For more videos like this, hit the subscribe button and remember to click on the notification bell. Also be sure to check out our other videos as well. देखने के लिए धन्यवाद।